हिमालय की गोद में बसा ये गांव कहा जाता है राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण को यहीं से ले जाई गई संजीवनी बूटी ने बचाया और इसीलिए इस गांव में नहीं होती है हनुमान की पूजा। हनुमान जी ने पर्वतराज से अनुमति लेकर के ये संजीवनी बूटी ली। इसके कारण क्या फिर गांव के जो, क्योंकि हमारे गांव के लोगों का आराध्य देवता था, आराध्य देवता वो तो भगवान जानते हैं, लेकिन आराध्य देवता था तो हमको बारिश और नहीं लगा कि हमारा नुकसान कर दिया। आम आदमी की भाषा में तो नुकसान हो गया, लेकिन भगवान तो देव शक्ति थी, उन्होंने तो लिया, लेकिन हम लोग नाराज हो गए, हमारे जो आम मानव रहा तो नाराज हो गए कि भाई कि आपने हमारा देवता का नुकसान पहुंचाया, क्योंकि दायां हाथ टूट गया तो आपने ये गलत किया। तो तब से उनसे नाराज हैं। मानते तो हैं उनको, इस क्षेत्र में नहीं मानते, लेकिन जब हम दूसरे जगह, लेकिन यहाँ इस जगह में उनका पूजा पद्धति नहीं होती है हनुमान जी की। 6 महीने बाद आज यहाँ खुलने जा रहे हैं घरों के दरवाजे। अब जब है दरवाजा 6 महीनों तक ये अपना अनाज जमीन के अंदर गड्ढे में रखते हैं। 10 किलो आपको लीजिए। लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए पहाड़ी रास्तों का खतरनाक और मुश्किल सफर पैदल तय करना होता है। 13,000 फीट पर सर्दियों में जब इस गांव में कोई नहीं होता तो ताले तोड़कर चोरी कर लिए जाते हैं अनाज। तो आइए चलते हैं उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के द्रोणागिरी गांव में। हमारे सफर की शुरुआत होती है चमोली जिले के छोटे से गांव मैठाणा से, जो कि बद्रीनाथ धाम जाने के रास्ते पर है। आज मौसम थोड़ा खराब है, हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं। 6 महीने बाद और अब अगले 6 महीनों के लिए वो अपने गांव द्रोणागिरी जा रहे हैं। पूरी गृहस्थी के साथ वो माइग्रेट हो रहे हैं। इसमें उनके पशु भी शामिल हैं। गायों, भेड़ और उनके डॉग्स भी उनके इस सफर में उनके साथ रहेंगे। अगले 6 महीनों के लिए उनके देवता भी उनके साथ जा रहे हैं। यहाँ देवता भी लोगों के साथ माइग्रेट कर रहे हैं और वो पीले रंग के कपड़े में लिपटी एक छोटी टोकरी में इन लोगों के साथ जाएंगे। 6 महीनों का राशन भी गाड़ियों में लादा जा रहा है, क्योंकि द्रोणागिरी के आसपास कोई दुकान नहीं है। बराबर जाते थे हम, बराबर आज जू में चले गए बस, जो खाने पीने सामान इंदर। और तब कितने दिन में पहुंचते थे? तब तक 12 दिन में पहुंचते थे हम। 12 दिन में बाद जो जब तक पहुंचने के लिए वहाँ खेती करते हैं, वहाँ पर वो जब सातों सालों जाएंगे वो करते थे। और वह जब तक कृपा से अपनी खेती बाड़ी हल जोतते थे। सफर की शुरुआत हो चुकी है। गांव जाने के लिए एक बड़ा हिस्सा अब गाड़ी से तय किया जाता है। गांव जाते वक्त सबसे जरूरी काम है इलाके में प्रवेश करने से पहले अपने देवता को याद करना। रास्ते में अपने ईष्ट देवता की पूजा की जा रही है। प्रसाद में है चूड़ा और घर की बनी शराब जो देवता को चढ़ाई जाती है। आगे बढ़ते हुए पहाड़ बदलने लगे हैं। जोशीमठ होते हुए हमने अब बद्रीनाथ को जाने वाली सड़क छोड़ तपोवन को जाने वाली सड़क का रुख किया है। संकरे पुल हम पार कर रहे हैं। चीन का बॉर्डर यहां से बेहद नजदीक है। इन्हीं पुलों से होते हुए इंडियन आर्मी के जवान चीन बॉर्डर तक पहुंचते हैं। संकरी घाटी में हम पहुंच चुके हैं, जिसका नजारा देखने लायक है। और अब डामर वाली पक्की सड़क पथरीले रास्ते में बदल चुकी है।
एक पॉइंट पर आकर सड़क खत्म हुई और शुरू होता है यहां से पैदल सफर। यहां से अब आगे खच्चरों में सामान ले जाया जाएगा। सामान को खच्चरों पर लादा जा रहा है और जो सामान बच गया है उसे यहीं जंगलों में अच्छी तरह ढक कर छोड़ दिया जाएगा ताकि उसे अगले दिन लाया जा सके। जो सामान टोकरी में पीठ पर लाद कर ले जाया जा सकता है वो ले जाया जा रहा है। सुबह मॉर्निंग में घोड़े वाले आएंगे, वो लेके जाएंगे कल सुबह। अच्छा। फिर रात भर यहीं पर रहेगा ऐसे ही। हम लोग इसको पन्नी से बंद करके तो कल खच्चर वाले घोड़े वाले आएंगे, वो लेके जाएंगे। अच्छा जी हाँ। तो ये धीरे धीरे करके सामान जाता है। ओके, तो यहाँ पे किसी तरीके की मतलब कोई खतरा तो नहीं है ऐसे चोरी वगैरह? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं है, जंगल का लोकल ही है फिलहाल। जंगल में बनी पगडंडियां जो बेहद खतरनाक हैं। अब चुनौती शुरू होती है अपने सामान और अपने पशुओं को पतले, संकरे और बेहद खतरनाक रास्ते से गांव तक पहुंचाने की। तो साथियों ये आप देख सकते हैं कि द्रोणागिरी गांव में जो अपना ग्रीष्मकालीन प्रवास है, ये तमाम गांव वाले वो जा रहे हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ सड़क अब नहीं है। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे जो गाय जो हैं उनको यहाँ पे लाया जाए। ये रास्ते टूट गए हैं फिलहाल, तो गायों को किस तरीके से लाया जाए, उनके बछड़ों को किस तरीके से लाया जाए, उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। अब ये एक गाय दूसरे रास्ते चली गई है, गलत रास्ते चली गई है वो। गायों को सुरक्षित इस खतरनाक चट्टान से निकाल लेना बहुत मुश्किल है। 2 गायें तो निकल चुकी हैं, लेकिन एक गाय का बछड़ा दूसरी तरफ निकल गया है। अब उसे लाने के लिए इस खतरनाक पहाड़ी ढलान पर चढ़ना होगा। बच गई। ओ। ओ माय, बाप रे। डर रही है गाय? डर रही है क्या? डर रहे सर। अच्छा, ये अभी घड़ी बांधा रहता ना इनका। हाँ। थोड़ा तो डर रहे हैं। ये है मुश्किल कठिन जीवन यहाँ का। ये भी एक अभी ये वो टूट गया उसका बल्ली। क्या तो ले जाओ, ये पुल की बल्ली? ये बल्ली ना अभी टूट गया, गाय गई ना हमारे उधर। हाँ, तो खतरनाक हो गया ये। हाँ, ये थोड़ा है। तो साथियों बारिश हल्की हल्की लगी हुई है, आप देख सकते हैं ऊपर पीछे ये भी रास्ता है और ये पूरा पहाड़ हमें ऊपर तक चढ़ना है और उसके बाद हम द्रोणागिरी पहुंचेंगे। सीजनल माइग्रेशन यहाँ पे होता है और बेहद खूबसूरत ये गांव है। मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ और ख़ास बात इस गांव की ये है कि 13,000 फीट, जो कि केदारनाथ टेम्पल जो है उसकी हाइट से भी ज़्यादा इस गांव की हाइट है। लेकिन ख़ास बात ये है कि खेती होती है वहाँ पे लोग खेती करते हैं। ये लोग जो जा रहे हैं 6 महीने के लिए, ये खेती करेंगे। कई औषधीय पौधे वहाँ पर हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं और नहीं मिलती हैं, सिर्फ उस इलाके में पैदा होती हैं। बहुत ही कमाल का गाँव है। अभी आप इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए, अभी ये सफ़र और रोमांचक होने वाला है। और अब आगे की मुश्किल चढ़ाई शुरू हो गई है। नीचे बह रही नदी की आवाज पूरे जंगल में शोर मचाए हुए है। धीरे धीरे इस पहाड़ी दुर्गम रास्ते को पार किया जा रहा है। पैदल चलते हुए आधे रास्ते पर पहुंचकर समय था घर से लाया गया खाना खाया जाए और खाने के साथ यहाँ चाय भी तो जरूरी है। तो द्रोणागिरी गांव के आधे रास्ते पे हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर अब कोशिश की जा रही है कि चाय बनाई जाए। तो माचिस किसी के पास नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे किसी ने ये अंगारे छोड़े हुए थे। ये देखिए, आज जलाने की कोशिश और ये आग जली।
Basandi kui kui ni dona re boba akaga dorngari monial ye basani sui era ye boba ni shoda be honu u kai batu re phona ni pholana aja kal era mera he be mani अब मोरे तो रे he mari लेकिन सफर पूरा करना ही है। देवता को गांव में स्थापित करना जरूरी है। 76 साल के दीवान सिंह रावत देवता के पशुआ हैं, जिसे आप सामान्य भाषा में पुजारी भी कह सकते हैं। अंकल जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 76 साल। हाँ, तो और आप तो बिल्कुल इतना सारा सामान लेके जा रहे, अब क्या करना, मजबूरी हो गई। तो आप वहीं क्यों नहीं रुक जाते वहाँ नीचे मैठाणा में? अरे भाई यहाँ तो रुकने के लिए तो वहीं रुकते ना, हाँ। पर यहाँ जरा वो है देवता का पुजारी। अच्छा हाँ, तब आना पड़ता है मेरे को। अच्छा, आप पूजा करते हाँ। हैं, आप पुजारी हैं उसके हाँ देवता के? हाँ, पर्व देवता की पूजा। तो वो पर्वत देवता के लिए आप 6 महीने आते हैं यहाँ? हाँ, 6 महीने। हाँ, तब जब तक मैंने कहा दम में तो आएंगे नहीं होगा तब, और क्या करना है। तो साथियों ये देख लीजिए 76 साल के बुजुर्ग हैं ये, और लगातार गांव आते ही हैं और कह रहे हैं कि देवता, क्योंकि देवता उनके हाथ में जो पीला थैला आप देख रहे होंगे वो देवता का निशान है, तो उसके लिए उनको यहाँ पर आना पड़ता है हर बार। हल्के हल्के कदमों से अपनी पीठ पर बोझ उठाए दीवान सिंह रावत और बाकी गांव के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो ऊपर चोटी दिख रही है, जहाँ पे हल्का लैंडस्लाइड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसके ठीक ऊपर वाली चोटी, उसके ऊपर, उसके पीछे एक पहाड़ आपको दिख रहा होगा अगर, वहाँ पर वो गांव हमें दिखने लगा है और वहाँ हम कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। मुझे लगता है आधा घंटा भी और लगेगा हमको, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और अब गांव दिखने लगा है। चारों तरफ बर्फीली चोटियों से घिरा द्रोणागिरी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और आज 6 महीने बाद भागी देवी और उनके बेटे उदय रावत अपने घर का दरवाजा खोलेंगे। अब जब द्वार खोल, दरवाजा कमरा खोल। घर बेहद साधारण है, मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ घर है। इस गांव में दरवाजे बेहद संकरे और छोटे हैं, कमरे बेहद गर्म हैं और 13,000 फीट पर किसी तरह के रूम हीटर की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती। जीवन जीने के लिए बेयर मिनिमम सामान जो चाहिए वही बस इस गांव के घरों में रहता है। सोने के लिए गर्म बेडिंग, कुछ जोड़ी कपड़े, खेती के औजार और 6 महीने से बचा हुआ रखा गया अपना अनाज, बस यही संपत्ति है इन लोगों की। घर पहुंच चुके हैं, थकान बहुत ज्यादा है। ऐसे में समय है पहाड़ों की चाय का, जो यहाँ का सुपर फूड भी है। यहाँ के लोग इसे कहते हैं जिया। गर्म पानी में मिली होती है थुनेर के पेड़ की छाल, जिसे चाय की पत्ती की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बताने तो क्या क्या डाल रहे हो आप बताओ। पहले तो सत्तू डाल पहले सत्तू डाला, उसके बाद नमक, नमक के बाद घी। और ये और जो ये वो है चाय, इसमें पत्ती है उसका वही वाला थुनेर, ये वो थुनेर वाला चाय थुनेर पत्ती का है। चाय पत्ती है। अच्छा हाँ, ये हमारे इधर ही होता है ना, इसको ये तो कौन हुई तब कोई बात नहीं, मानते तो वो नीचे नहीं जा रहा। अच्छा, वो फट गया ना वो, क्योंकि 6 महीने यही रहता सर। थोड़ा थोड़ा वो करेंगे ना। मैं इसमें फिल्टर हो गया तो नहीं आ रहा। फैक्ट्री हो रहा थोड़ा ये कोरा हो गया, इसको ऐसा करके नहीं करते ना। तब उठा जाता है। कटोरे में डाल दे। हाँ, थोड़ा कटोरे में डाल देता है। अच्छा बन गया। बन गया ये। बस तो ये क्या है, कितना पौष्टिक होता है? ये बहुत पौष्टिक ये तो है। बहुत पौष्टिक एनर्जी है, घी है तो इसमें एनर्जी है। वो भी यहाँ का घी है, बुग्याल का। जड़ी और- बूटी वाला और घी। नमक और थोड़ा नमक चीनी और का डाल के हाँ। इसमें और वो बन गया। इसमें आप गुड़ और चीनी के साथ खाएंगे ना। इसमें सत्तू और सत्तू इसमें क्या क्या मिलाया आपने? हमने नमक मिलाया हाँ। और घी हाँ, और वो सत्तू। सत्तू। हाँ, अच्छा, और पत्ती उसका हमारे इधर का वो थे। और तो ये चाय की जगह पीते हैं आप लोग? क्या करते हैं यहाँ नहीं, चाय नाश्ते की में? भी, हाँ, नाश्ते में नाश्ते में। नाश्ते में, हाँ, सुबह और सुपर शाम, हाँ, जैसे मीठा चाय नहीं पिया हाँ। उसके बाद हम यही पीते।
अच्छा, मीठा शाम चाय को। नहीं पिएंगे आप? हाँ ज़्यादा ही। जैसे मतलब जिसको ज्यादा ही। शुगर ज़्यादा यही चाहिए हमारे पसंद है ना। क्योंकि आपके यहाँ दूध का भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, दूध नहीं दूध तो हम 2-3 महीने तक 1 महीने तक नहीं पीते। पी यहाँ आने के बाद? हाँ। जब तक जब यहाँ पूजा करेंगे उसके बाद मक्खन और दही वहाँ देते ना, हाँ पूजा में देते, हम्म, तो 3 दिन का पूजा होता हमारे यहाँ। हम्म, तब उसके बाद पूरे एक दिन पूरे गांव में जिनके यहाँ दूध नहीं रहता है, जिनका गाय गुई नहीं है, उनके लिए देते थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद पूजा के बाद बच्चे ले जाते पहले, उसके बाद तो जब हम वहाँ पूजा में ले जाते दूध को ढकाना नहीं पड़ता, उसको खुला ले जाते हम बाल्टी में। जैसा हमारे जितना भी दिया हो गाय, जैसे किसी का गाय ज़्यादा दिया होगा तो आप वैसा नहीं बोलना कि हम अभी थोड़ा घर में रखेंगे और वहाँ पूरा देना? पूरा ही देना, जितना 4 जिसका किलो दिया दे, खर्च, हम्म। चाहे 5 किलो, पर खुला ले जाना पड़ता है ना। जैसे नीचे बोलते नजर लगती है बोल कर खुला मान ले जाओ, नहीं हम इधर खुला ले तो जाए। दूध का ये जब आप यहाँ आते हैं 6 महीने बाद, तो उसके 2 महीने बाद आप दूध पिए? भोग प्रसाद लगने। मैंने तब तक हमने मक्खन और दूध तो खाना ही नहीं, हाँ, घी खा सकते हाँ, और मठा पीते, हाँ। वो तो हम दही- खाएंगे। दही दही तो कुछ दही भी नहीं खाना और उसको भी नहीं खाना। उसके बाद पूरे गांव तो में इसलिए आप ये भी पीते हैं? ये वाला नमकीन चाय तो हम चाय कुछ भी है वो तो हमने खाना ही रोटी नहीं डाला। हाँ, सुपर तो फूड है बस ये इसी को खाना है। चीयर्स। Cheers. पूरा बुग्याल का घी है, बद्री गाय का घी, और इस पे पूरी जड़ी बूटियाँ खा के रहते हैं। तो इसके घी है, और इसमें पूरे टेक्सास बकाटा भी है, उसका चाय पत्ती, और इसके साथ ये तो सारे ये मतलब ये सुपर फूड है। मतलब इसमें इमरजेंसी भी है, सुपर भी है, क्योंकि सारी जड़ी बूटियों का स्वाद इसी के अंदर है। मजा ही आ गुड़ की गुणकारी तत्व। 6 महीने बाद घर लौटने पर घर के अंदर सारी चीज़ों को देखा परखा जा रहा है। अब बारी है अनाज की, जिसे 6 महीनों के लिए नेचुरल फ्रिज में रखा गया है। ज़मीन के नीचे एक गड्ढा बनाकर उसे ठीक से ढककर 6 महीने बाद आज बाहर निकाला जा रहा है। तो अभी थोड़ा ही जो जौ का वो रहता किस पाल रहता ना, उसको पहले यहाँ तो वो कर देते हैं हुआ का ना, तो उसमें एक तो उसको डाल के जो चूहे नहीं वो करते हैं उसमें। 10 किलो आपको दी जाए। आता जब हम याता है तबेरी वन दो मोलो या लीरे हम वाले धोर रहे थे। 8 महीने पुराना हो गया जल्दी, ये 8 महीने हो गए अक्टूबर से। 8 के 10 अक्टूबर में खिला था हमने, अक्टूबर, निकाला था नवंबर, इनको। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और मार्च, अक्टूबर अप्रैल, लास्ट मई, वीक को डाल दिया था इधर। 8 महीने पूरे हो अब गए। ये ना अब इस बार हम 15 दिन लेट हो गए, नहीं तो बिल्कुल साफ रहती है। जैसा ऐसा लगता कि अब नीचे नीचे का तो थोड़ा ये इन पे अंकुर आ गया, नहीं तो जो नीचे का वो तो बिल्कुल लगेगा कि अभी क्या होगा। 13,000 फीट पर जीवन बहुत आसान नहीं होता। हालांकि कुदरत ने अपना सारा प्यार द्रोणागिरी पर लुटाया हुआ है, लेकिन जिंदगी यहाँ आसान नहीं है। पानी यहाँ नलकों से नहीं लिया जाता, घरों में नलके नहीं हैं, बल्कि प्राकृतिक स्रोतों से पीने का पानी घरों तक लाया जाता है, जिसकी यहाँ कोई कमी नहीं है। ये पानी सीधे ग्लेशियरों की बर्फ से पिघलकर यहाँ पहुँच रहा है, और ये किसी मिनरल वाटर और आरओ वाटर से ज़्यादा साफ है। लेकिन ये स्रोत गांव से थोड़ी दूरी पर है, और इस ऊंचाई पर चढ़ाई सरल काम को बहुत मुश्किल बना देती है। यहाँ आते हैं आप पानी लेने इतनी दूर? हाँ, अच्छा, बहुत ही दूर है ये तो गांव से तो। वही तो है? यहाँ पानी को लेके आना पड़ता है, कपड़े धोने के लिए। अच्छा, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि कुदरत ने इसे खूब सारा प्यार भी दिया है। यहाँ कई तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसी जो और कहीं नहीं मिलती। मान्यता तो ये भी है कि संजीवनी बूटी भी यही मिलती है। यहाँ पे कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। ये वो जड़ी बूटियाँ इस जगह के अलावा अन्यत्र जगह भी होते हैं, लेकिन जो वही जड़ी बूटी मतलब जो हर्ब है वो अन्य जगहों से यहाँ के विशिष्ट होता है, क्योंकि यहाँ का जो पर्वतराज का जो स्थल है और जो है कि मिट्टी में है, क्योंकि पर्वतराज यही पर, तो इसके जो अन्य जगहों की गुणवत्ता जो मिट्टी क्वालिटी में अच्छा, क्वांटिटी कम है, छोटा होगा लेकिन उसकी क्वालिटी सबसे अलग है, जो अन्य जगहों की जड़ी बूटियों से विशिष्ट रखती है। अब जड़ी बूटियाँ यहाँ पर 2 प्रकार से होती है। कुछ हम लोग खेत में बोते हैं,
जिसमें आजीविका भी जुड़ी है। तो खेत में हमारे यहाँ पे जैसे विशेषकर एंजलिका है, मतलब चोरक है, छिपी चोरक है, ठीक है, और हमारा ये कुटकी है, अतीस, ये जड़ी बूटियाँ हम यहाँ पे खेत में बोते हैं, और टाटरी है, इस तरह के मतलब 10-15 वैरायटी हम यहाँ पे बोते हैं। यही कारण है कि आज भी इस गांव में हनुमान की पूजा नहीं होती। इस गांव के लोग उनसे नाराज हैं। नाराजगी ऐसी कि रामलीला में हनुमान का पात्र ही नहीं होता और लाल रंग का झंडा जो कि हनुमान जी का प्रतीक है यहाँ फहराया ही नहीं जाता। यहाँ पे रामलीला भी हुई तो दोनों मतलब बहुत पहले, अभी तो नहीं, जब हम बहुत छोटे थे तब लोगों ने कराया कुछ। तो उसमें क्या हुआ कि देवता निकाला, तो देवता के अनुमति के बाद तो तब बोला कि केवल आपको 3 दिन की रामलीला की अनुमति दी जाती है, और वो अनुमति केवल राम जन्म से और राम सीता का स्वयंवर तक वह 4थे दिन में राज तिलक हो जाता है। मतलब हनुमान का जिक्र, हनुमान जी नहीं होते, लाल रंग पे प्रतिबंधित है। पूरे गांव में? हाँ, यहाँ लाल रंग का झंडा भी नहीं फहराया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग हनुमान जी का प्रतीक है ना, तो इसलिए कुछ और चीजें भी नहीं होती। कुछ रुद्र यज्ञ तो होता है, तो मतलब ये है कि लाल झंडे का भी नहीं होता। पीला झंडा होगा, सफेद झंडा होगा देवता का यहाँ का, लेकिन लाल झंडा नहीं। लाल मतलब भगवा से? भगवा से तो नहीं है, लाल अब 2 कारण है ना, यही तो हनुमान जी। फिर यहाँ पे बोलते थे कि पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत, ये गांव में बहुत डिस्ट्रक्टिव था, तो मतलब कोई जैसे हम बोलते हैं ना कि जंगली जानवर है, कई ऋषि मुनि सूक्ष्म रूप में, कोई कस्तूरी मृग के रूप में होगा, कोई भौरे के रूप में, कोई अभी भी बताते हैं कि यहाँ पे कई लोगों को दिखता है ना, वो दिव्य शक्तियाँ हैं जो हमको सूक्ष्म रूप हमारे आँख से नहीं दिखाई देते। तो वो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, बोलते हैं इन कंदराओं में, तो इसलिए उनके तपस्या भंग ना हो, तो इसलिए लाल पीला जोर से आवाज़ करना ये प्रतिबंधित है। यहाँ पे फूल तोड़ना, ये जैसे हम प्लांट है इनको हम तोड़ नहीं सकते, केवल जब ये परिपक्व हो जाते तभी हम यहाँ की जंगली चीज़ों का लेते हैं। श्राप मिला उसमें क्या है? अच्छा, द्रोणागिरी जो शराब ये हुआ कि जो बुढ़िया दादी जी थी, तो उन्होंने जो हनुमान जी को यहाँ के बारे में बताया, संजीवनी पर्वत के बारे में भेद खोला, उस भेद के बनाने से मतलब यहाँ वालों को श्राप पड़ा कि जो बुढ़िया के वंशजों को, कि उनके परिवार में एक ही बेटे होंगे, मतलब उनके ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, वंश खत्म भी नहीं होगा, लेकिन उनके एक ही 2 भी होंगे फिर 1 हो जाएगा, 2 भी होंगे तो 1 हो जाएगा, इस तरह से। मतलब हाँ है, वो मैं जैसे कई पीढ़ियों से 1-2 1 2 ही, ज़्यादा नहीं। हाँ, पिताजी एक है, मैं भी एक ही हूँ, तो इस तरह का ऐसा होता जाता है। इस गांव का खान पान जितना खास है उतना ही खास है यहाँ का पहनावा। यहाँ की महिलाओं की ये पारंपरिक वेशभूषा यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन के साथ बिल्कुल फिट बैठती है। ये छुबलू, ये आंगड़ू, और ये पाकी, और ये गागर, ये पहले, और ये पागुर, कमर में पागुर। तो ये ना सर, ये घूंघट है, छुपला जिसको बोल रहे दीदी, छुपला, ये तो घूंघट है, और ये अंगड़ी, और ये पाखी, ये नीचे घघरी, और जो ये बात है ना, ये वो है ये पागड़ा। ये छुबलू घूंघट बाड़ा हमने, ये मार वो की बना या पुड़ू, ये सुहाग बंदी के लिए ना सर, जो जैसा ये सिंदूर डालते ना, मतलब वही हमारे ये घूंघट वही पहनते जिसका सुहाग। जी जी जी। और तो जो विधवा हो जाते तो वो घूंघट नहीं पहनते। यहाँ एक समय में पशुपालन बड़े पैमाने में किया जाता था। भेड़ और बकरियों की ऊन से, उनके मांस से यहाँ के लोग अपने लिए कंबल, लिहाफ बनाते थे, जो कि -डिग्री टेम्परेचर में भी शरीर को गर्म रखता है और हल्की बारिश में गीला भी नहीं होता, और होते भी बेहद हल्के हैं। ये सर, ये भेड़ का ऊन का ना, पहले इसको जैसा बकरी से माठा, फिर उसको धोया, फिर कार्डिंग मशीन में इसको कार्डिंग करके लाया, फिर घर आके उसको बारीक मोटा काटते हैं उसको। मतलब कोई तो हाथ तकली से काटते हैं, जैसे मोटा हो तो तकली से काटते हैं, और बारीक जैसा ये पंखी सॉल, इसके लिए चरखा पे काट के, और तब उसको बारीक वो बना के फिर
पहले तो हमारा वो रहता था, चांद रहता था, चांद पे बुनते। अब तो रांच बन गया, तो ये हमारा रांची पे बुन रखा है। चांद रांच क्या वो मशीन है? ये रांच तो मशीन टाइप का, लकड़ी की। और जो चांद रहता था वो लंबा रहता था, वो पहला हमारे माता जी वो करते थे ना। अब तो हमारे घर वाले तो नहीं जानते, पर वो रांची पे बुनते हैं। काटते तो हैं पर बुनते रांची पे। फिर हमारे इधर कालीन बनाते हैं। और ये बकरी का खाल है, ये बकरी का खाल है। तो इसमें जैसा नीचे से मॉइस्चर मतलब वो नहीं आएगा। अगर कहीं बकरी का मांस है नीचे? नहीं, मांस नहीं, ये खाल है सर ये। और ये ऊन है, तो ये तो बहुत गर्म होता है ये। यहाँ की मान्यताएं भी बहुत रोचक है। गांव में आने के बाद दूध या दूध की चाय कोई नहीं पी सकता जब तक पर्वत देवता, जो कि यहाँ का स्थानीय देवता है, का अनुष्ठान ना हो जाए। और उसकी प्रक्रिया भी बहुत मुश्किल है। उदय रावत के पिता पशुआ हैं, तो उन्हें बहुत कड़े अनुष्ठान से गुजरना होगा। जो हमारे आराध्य देवता द्रोणागिरी पर्वतराज हैं, उनका पूजा का पद्धति है कि अभी 15 जून के बाद आषाढ़ लग जाता है। तो आषाढ़ महीने में यहाँ पे हमारे पर्वतराज का पट खुल जाते हैं। जैसे बद्री विशाल के खुलते हैं, तो हमारे यहाँ के भी दरवाजे पर पट खुल जाते हैं, दरवाजे। तो उस दिन हमारे यहाँ मेन, उससे पूर्व मेरे पिताजी पे पर्वत देवता का अवतारी है, तो उससे पूर्व पुजारी भी हैं, तो वो उससे पूर्व अनुष्ठान प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो जब जिस दिन द्रोणागिरी पर्वत देवता का पूजा होता है, उससे 7 दिन पहले उनको अलग से अलग अनुष्ठान यम नियम से रहना पड़ता है। और उसमें खान पद्दू सुबह शाम ग्लेशियर के पानी, जो द्रोणागिरी ग्लेशियर पर्वत के ग्लेशियर है, उसमें नहाना पड़ता है सुबह। और वहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाते, 1.5-2 किलोमीटर, तो वहाँ नहाना, वहाँ से उसी ठंडे पानी में नहाना ग्लेशियर वाले में, और वहीं से नंगे पाँव आना है। फिर वहीं से पानी लेके फिर यहाँ पे फलाहार का भोजन करना पड़ता है। फलाहार में विशेषकर हमारे यहाँ का उगने वाला जो कुट्टू और फाफर का आटा होता है, उसी से जो भी व्यंजन खाने का बनाते हैं, तो उन्हें पोहे रोटी सब उसी से बनाते हैं। 6 महीने बाद अपने गांव में पहुंचे कुछ लोग बेहद चिंतित दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब घरों के दरवाजे खुलने के बाद उन्होंने राहत भरी सांस ली है। इसकी वजह है सर्दियों में जब यहाँ चारों तरफ कई फीट बर्फ पड़ी होती है और गांव खाली होता है, लोग माइग्रेट कर चुके होते हैं, तो चोर उनका अनाज चोरी कर ले जाते हैं। हाँ, चोरी हुई, हमारे दरवाजा तोड़ा, बक्सा बर्तन सारे ले गए, राशन पानी जो भी है, आटा चावल चीनी तेल तूल सारे। किसी के तो कपड़े कुपड़े भी, हमारे बर्तन ऐसे ले गए। तो ये जो चोरी हुई, तो कौन लोग चोरी करके ले गए? पता ही नहीं चल रहा कौन है क्या है, क्योंकि सर्दियों में तो यहाँ बर्फ गिरी रहती है। हाँ, बर्फ गिरे रहते, कोई रहते नहीं यहाँ, खाली पता नहीं चोर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो शिकारी वगैरह रहते हैं ये लोग, क्या रहते हैं पता नहीं, रहते होंगे। तो आप 6 महीने बाद जब आए होंगे यहाँ, तो दिक्कत हो गई होगी आपको? हाँ, दिक्कत हुई, खाने को नहीं था, राशन बर्तन आधे ऐसे सारे ले गए थे, अंदर कूड़े कर रखे थे। हाँ, बहुत दिक्कत हुई। कहा जाता है 13,000 फीट की ऊंचाई पर ट्री लाइन खत्म हो जाती है, यानी इस ऊंचाई पर पेड़ नहीं होते, लेकिन इस इलाके में खेती होती है, और होती है दुनिया की बेशकीमती जड़ी बूटियां। और शायद यही वजह है कि इसे संजीवनी बूटी वाला गांव भी कहा जाता है।